सुमित जी, करनाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी पत्नी को जब से पता चला है कि मेरे भजन का आधा फल उसको मिलेगा तो मुझे जल्दी सुबह उठा देती है और खुद फोन पे सीरियल देखती रहती है। बार बार मेरा काउंटर चेक करती है कि हाँ, और क्या घाटा थोड़ी होने देंगे अपने में। बहुत सुंदर, तो प्रणाम करते हैं ऐसी पत्नी को जो आपको भजन के लिए प्रेरित। खुद मोबाइल देखती रहती है कि नहीं भाई, ये गलत है। कुछ संशोधन किया जाए महाराज जी। देखो, उस पत्नी को आधा मिलेगा, ये बात समझ लीजिए। जो पति के अधीन है और पति की सेवकाई में है, उसके लिए कोई परमेश्वर नहीं, उसके लिए कोई आराधना नहीं। वो अपने पति की आराधना करती है। पति को खवाना पियाना, उनके वस्त्र धोना, उनकी सेवकाई में है, उनकी आज्ञा में है। तो पति चाहे जिस तीर्थ में जाए, चाहे जो धर्म करे, चाहे जो जप करे, चाहे जो यज्ञ करे, उसकी धर्म पत्नी को आधा हिस्सा उसका मिलेगा, क्योंकि उसने उसको परमेश्वर माना है। अगर पति की आराधना नहीं करते, मनमानी आचरण करते, तुम करो पाप और पति करे भजन और उसका आधा हिस्सा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे भ्रम में मत रहना। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम, और देखो, हम तो कहते हैं भजन का हिस्सा ले ले और ठीक से चले तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें लगता है पत्नी को अपनी अर्धांगिनी प्राण प्यारी मान करके धर्म पूर्वक पति भगवत मार्ग में अपने को चलाते हुए और संसारिक कार्य करे, और पत्नी अपने पति को भगवान मानकर आठों पहर उसकी आराधना, उसके चिंतन, उसके मनन में रहे, तो पति का आधा धर्म, इसका हिस्सा उसको प्राप्त हो जाएगा और दोनों मंगल में भगवत कृपा पात्र बन जाएंगे। लेकिन पत्नी विमुख हो या पर पुरुष गमन करती हो या अपने पति का अपमान करती हो, तो भी आधा हिस्सा नहीं प्राप्त होगा। फिर नहीं प्राप्त होगा। फिर वो धर्म विरुद्ध चल रही तो आधा हिस्सा क्यों प्राप्त होगा? धर्म युक्त चल रही हो तो उसे आधा हिस्सा प्राप्त होगा। माही जी, पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमें भगवत साक्षात्कार होने वाला होता है तो क्या कोई अलग स्थिति आती है जिससे हमें पता चले कि अब हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा? देखो, पहले भजन करो, आखिरी स्थिति है भगवत साक्षात्कार। पहले हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको हम काबू में करें ना। अभी तो हम इनके गुलाम हैं, मन के गुलाम हैं, इंद्रियों के अधीन हैं। अब हमारी स्थिति का कहरा ना आता हो और हम पीएचडी की बात करें, ऐसे आप भगवत साक्षात्कार की उन लक्षणों की बात करती हैं जो सिद्ध पुरुषों में प्रकट होते हैं, पर स्थिति अभी नहीं है ना। तो उसको केवल आप सुन लेंगे और दूसरों को सुना देंगे, लाभ तो मिलेगा नहीं ना। लाभ तो मिलेगा अपनी स्थिति से चलने पर। जब हम अपनी स्थिति से चलते हैं तो उस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो, भगवान की लीला कथा सुनो, परोपकार की वृत्ति रखो, सब में भगवत भावना करो, तो तुम उस स्थिति को प्राप्त होगे। वो स्थिति अनिर्वचनीय स्थिति है, जब केवल 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 भगवान ही रह जाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये सब भगवान में तन्मय हो जाता है। कोई भी विकार, कोई भी दोष किंचन मात्र हृदय में नहीं रह जाता, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान वाल्मीकि जी महाराज वर्णन करते हैं, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जहां कामादि दोषों का अंत हो गया है, कामादिक मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। बहुत बड़ा शत्रु है ये काम। बातें बना लेना अलग बात है, लेकिन इस शत्रु को परास्त करना केवल भगवान के भजन में ही सामर्थ्य है। ना तो शास्त्र ज्ञान में सामर्थ्य है,
न किसी और बल में सामर्थ्य है, एकमात्र भगवान के भजन बल के द्वारा काम आदि दोषों को परास्त किया जा सकता है। तो काम क्रोध आदि दोष हृदय से बिल्कुल निकल चुके हैं, कोई भी चाह नहीं रह गई, किंचन मात्र मान अपमान निंदा स्तुति का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी विषय संग से नवीन विषय भोगने की इच्छा ही नहीं रह गई, लोक परलोक के समस्त भोग उसे विश्वत लगते हैं। एक एक क्षण जिसका प्राण प्रभु से मिलन के लिए व्याकुल हो गया है, वो भगवान का साक्षात्कार करता है। बात समझ में आ रही? पहले खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, परोपकार करो, पहले हृदय निर्विकार हो, तब निर्विकार हृदय में परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है। समता मित्तल जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बड़े बड़े संत महात्मा जी सन्यासी जी कठिन तप और साधना करते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें भगवत प्राप्ति होती है। महाराज जी, हम जैसे सांसारिक लोग जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के चक्कर में फंसे हैं, नाम जब शुरू करते हैं तो भी माया के प्रभाव में आकर कुछ ही दिनों में सब छूट जाता है। महाराज जी, फिर हम जैसों का कैसे सत्संग जब आपको पता है ऐसे बड़े बड़े महापुरुष तप आदि के द्वारा अपने हृदय को पावन कर चुके हैं, तो उनके संग से, उनके दर्शन से, उनके संभाषण से हमारा कल्याण हो जाएगा। महत्संगस्त तो दुर्लभ हो, लेकिन परिणाम में अमोघस्य। यदि संतों का संग मिल जाए और हम सत्संग सुने तो नाम जप में रुचि पैदा हो जाए, अध्यात्म में रुचि पैदा हो जाए, तो हम वो तप तो नहीं कर सकते, लेकिन संत दर्शन से हम वहीं पहुंच सकते हैं जहां संत पहुंचेंगे। संतों का दर्शन, संतों का संभाषण, संतों के संग का प्रभाव, भगवान के रंग में रंग जाना, माया के रंग से रहित हो जाना। इसलिए हम वैसा तप तो नहीं कर सकते, पर जो कर रहे हैं उनकी सेवा, उनका संग, उनके वचनों का श्रवण और हमारे हृदय में एक लालसा प्रकट हो जाना कि मैं भी भगवान को प्राप्त करूं, और भगवान की दैन्य भाव से शरणागति का उदय होना। हे नाथ, मैं समस्त अवगुणों से युक्त हूँ, समस्त दोषों से युक्त हूँ, प्रभु मैं आपके लायक नहीं हूँ, फिर भी मेरे हृदय में लालसा जाग गई है कि मैं आपसे मिलूं, तो निश्चित भगवान उससे वो साधन दे देंगे जिससे वो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चिंता न करो, संतों का संग करो।